हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का आज डे 4 है, जिसमें हम फिर से 100 नए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 300 प्रश्न ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? बताइए, What is the shortcut key for manual line break in MS Word? राइट आंसर क्या होगा? ए, कंट्रोल प्लस एंटर। कंट्रोल प्लस एंटर की मदद से आप MS वर्ड में मैनुअल लाइन ब्रेक कर सकते हैं, जिसका मतलब है जहां से आप चाहते हैं वहां से। किसी टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट के लिए स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? सही उत्तर क्या होगा? सी, फंक्शन की F7 की मदद से आप किसी डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग और ग्रामर की जांच कर सकते हैं। मेल सर्वर को ईमेल भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? Which of the following protocols is used by email clients to send emails to mail servers? तो ईमेल भेजने के लिए हम SMTP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इस प्रोटोकॉल का यूज़ ईमेल भेजने के लिए किया जाता है। ईमेल रिसीव करने के लिए हम POP3 और IMAP प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। TCP/IP जो है ये एक स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज अनदर नेम फॉर ट्रांजिस्टर कंप्यूटर? अगर आपने पार्ट 1 वाली वीडियो देखा होगा तो हमने आपको बताया था कि किस जनरेशन में किस जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। तो ट्रांजिस्टर जो है ये दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर कंप्यूटर का दूसरा नाम है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर। विषम को चुनिए, चूज द ऑड वन। तो सही उत्तर यहाँ पे बनेगा डी, फाइल एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, मोज़िला, ये सभी क्या हैं? वेब ब्राउज़र हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर डी बनेगा। देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट सर्फ करने वाला ब्राउज़र है। इसी तरह सफारी और मोज़िला भी इंटरनेट पर सर्फ करने वाले ब्राउज़र हैं। फाइल एक्सप्लोरर वह एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से हम उन फाइलों तक पहुँच सकते हैं जो पहले से ही हमारी हार्ड डिस्क या मेमोरी में संग्रहित है, यानी कि स्टोर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ब्राउज़र है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सफारी एप्पल कंपनी का ब्राउज़र है और मोज़िला कॉरपोरेशन का ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन्स हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट? करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, बिंग। माइक्रोसॉफ्ट बिंग जो है ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना सर्च इंजन है। बूटिंग निर्देश डैश में संग्रहित होते हैं। बूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन डैश। तो बूटिंग निर्देश जो होते हैं रोम में स्टोर होते हैं। यहाँ पे देखिए, बूटिंग इंस्ट्रक्शंस जिससे फर्मवेयर या बायस के रूप में भी जाना जाता है, एक नॉन वोलाटाइल मेमोरी डिवाइस में स्टोर होते हैं, जिसे रोम रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि निर्देश रोम में स्थायी रूप से स्टोर होते हैं और इन्हें बदला या डिलीट नहीं किया जा सकता है। जब एक कंप्यूटर ऑन होता है तब बायस इंस्ट्रक्शंस रैम में लोड किए जाते हैं, जहां उन्हें बूट प्रोसेस शुरू करने और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए एग्जीक्यूट किया जाता है। विंडोज़ में हम अपने कंप्यूटर से प्रोग्राम को ऑनलाइन करने के लिए, अनइंस्टॉल करने के लिए कंट्रोल पैनल में डैश विकल्प पर जाते हैं। बताइए, अगर आपको अपने कंप्यूटर से किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करना है, यानी कि समझ लीजिए डिलीट करना है, तो कंट्रोल पैनल में कहाँ पे जाके आप कर सकते हैं? तो सही उत्तर बनेगा डी, प्रोग्राम एंड फीचर्स। क्या करना है आपको? कंट्रोल पैनल ओपन करना है, देन आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स में जाना है। उसके बाद आप जिस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं सिलेक्ट करके कर सकते हैं।
HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग किन एप्लीकेशंस के लिए किया जाता है? फॉर विच एप्लीकेशंस इज द HTTP प्रोटोकॉल यूज्ड? राइट आंसर होगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा डिलीवर करने के लिए उपयोग किया जाता है HTTP प्रोटोकॉल। इंटरनेट से यूजर कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग फाइल्स फ्रॉम द इंटरनेट टू द यूजर कंप्यूटर इज कॉल्ड डाउनलोडिंग। तो इंटरनेट से यूजर की कंप्यूटर में फाइल अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को कहेंगे डाउनलोडिंग। कोबोल का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल? करेक्ट आंसर बनेगा डी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। हेल्प या सहायता खोलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ए, F1। F1 फंक्शन की मदद से हम हेल्प को ओपन कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस फाइल एक्सटेंशन का उपयोग ऑडियो फाइल के लिए किया जाता है? A, B, C और D दिया गया है। बताइए कौन सा फाइल एक्सटेंशन ऑडियो फाइल के लिए इस्तेमाल होती है? आंसर बनेगा C, .mp3। MS एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन निम्नलिखित में से कौन सा है? सही उत्तर क्या होगा? A, .xlsx। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का फाइल एक्सटेंशन है। कंप्यूटर अनुप्रयोग में वर्कबुक मूल रूप से किससे संबंधित है? व्हाट इज वर्कबुक बेसिकली रिलेटेड टू इन कंप्यूटर एप्लीकेशन? तो वर्कबुक जो है ये MS एक्सेल से संबंधित है। एक से अधिक वर्कबुक विंडो खुली होने पर अगली वर्कबुक विंडो पर स्विच करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सपोज आपने 3 वर्कबुक विंडो खोली है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की 3 फाइल खोली है। अब आपको एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे फाइल में जाना है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? तो आंसर क्या होगा? सी, Ctrl+F6। निम्नलिखित में से कौन एक विंडोज संस्करण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विंडोज वर्जन? तो आंसर क्या होगा? सी, विंडोज 9। ये विंडोज का वर्जन नहीं है। 8, 7, 10 ये सभी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडोज XP, विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के संस्करण हैं। विंडोज 9 कभी जारी नहीं हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विंडोज 8 ऑपरेटिंग सिस्टम के तुरंत बाद विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया। एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। अ पर्सन इज कॉल्ड कंप्यूटर लिटरेट इफ ही और सी इज जस्ट एबल टू। तो आंसर होगा ए, जरूरत आधारित एप्लीकेशन चलाने में। यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, अगर वो ज़रूरतमंद एप्लीकेशन को रन करने में एप्लीकेबल है, यानी कि वो रन कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कंप्यूटर साक्षर कह सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर्स के संबंध में VLSI का पूर्ण रूप क्या है? करेक्ट आंसर बनेगा सी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। निम्न में से POP3 प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट पोर्ट कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट पोर्ट ऑफ POP3 प्रोटोकॉल? तो सबसे पहले POP3 प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म देख लीजिए। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 होता है और इसका डिफॉल्ट पोर्ट नंबर होता है 110, यानी कि 110। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर डैश का उपयोग करते थे। बताइए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किसका इस्तेमाल करते थे? तो आंसर क्या बनेगा? डी, इंटीग्रेटेड सर्किट का। निम्नलिखित में से कौन चौथी पीढ़ी या कह सकते हैं चौथी जनरेशन की भाषाओं की श्रेणी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस? तो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में आता है क्वेरी लैंग्वेज। यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने पीढ़ी मेंशन किया है, फिर हार्डवेयर,
फिर कौन सी लैंग्वेज किस जनरेशन में आई वो। तो पहली पीढ़ी में आया वैक्यूम ट्यूब हार्डवेयर के रूप में, मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ। दूसरी पीढ़ी ट्रांजिस्टर असेंबली लैंग्वेज। तीसरी पीढ़ी इंटीग्रेटेड सर्किट जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज आए जैसे फोरट्रान, कोबोल, C++, चौथी पीढ़ी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, इसका फुल फॉर्म है याद रखिएगा, जिसमें वेरी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि क्वेरी लैंग्वेज अर्थात SQL, ओरेकल आदि का इस्तेमाल हुआ। पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया जिसमें लैंग्वेज हुआ OPS5, मरकरी आदि। फाइल एक्सटेंशन का उपयोग किस लिए किया जाता है? फाइल एक्सटेंशन पे हमने डिटेल में वीडियो बनाया है जिसमें सभी कंप्यूटर की जितनी भी फाइलें हैं सभी का एक्सटेंशन डिस्कस किया है। एग्जाम में किस टाइप के फाइल एक्सटेंशन से प्रश्न आते हैं ये भी हमने देखा है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जवाब दीजिए फाइल एक्सटेंशन का यूज़ हम किस लिए करते हैं? तो A, B, C, D और E दिया गया है। सही उत्तर क्या होगा? D, फाइल प्रकार को पहचानने के लिए। फाइल एक्सटेंशन का यूज़ इसलिए किया जाता है कि ये फाइल जो है किस टाइप की फाइल है ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ये पहचानने के लिए हम फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन बताता है कि फाइल एक बैकअप प्रतिलिपि है? बैकअप प्रतिलिपि यानी कि बैकअप कॉपी है। Which of the following extensions suggest that the file is a backup copy? तो आंसर होगा .BAK। निम्नलिखित में से कौन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? Which of the following is not an application software? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूजर के नीड के अकॉर्डिंग डिजाइन किए जाते हैं उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो एडोब फोटोशॉप, MS वर्ड, एंटीवायरस ये सभी जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, लेकिन विंडोज 7 जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फोल्डर खोलते हैं और Ctrl+A की दबाते हैं तो क्या होता है? तो सही उत्तर क्या होगा? C, मौजूदा फोल्डर की सभी फाइलें और सब फोल्डर चयनित होते हैं। यानी कि अगर आप विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी फोल्डर को ओपन करते हैं और Ctrl+A की जो है प्रेस करते हैं तो उस फोल्डर में जितनी फाइलें होती हैं और सब फोल्डर होते हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाते हैं। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल और UDP किसके द्वारा तैयार किया गया था? सही उत्तर होगा B, डेविड P. रीड के द्वारा। SMS का परीक्षण किस वर्ष हुआ था? इन विच ईयर वॉज SMS टेस्टेड? राइट आंसर होगा C, 1992 में, 1992 में। यहाँ पे देखिए SMS यानी कि शॉर्ट मैसेज और मैसेजिंग सर्विस है जिसे आमतौर पर SMS के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। अधिकांश टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस का एक टेक्स्ट मैसेजिंग सर्विस कंपोनेंट है। नील पैपवर्थ द्वारा 3 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड किंगडम में वोडाफोन GSM नेटवर्क पर पहला SMS भेजा गया था। इस मैसेज का टेक्स्ट क्या था? मैरी क्रिसमस। एक सॉफ्टवेयर निर्माता और उस सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ता के बीच एक समझौता का नाम क्या है जिसे उनके द्वारा शुल्क के लिए खरीदा जाता है? द एग्रीमेंट बिटवीन अ सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर एंड द यूजर हु परचेजेस द सॉफ्टवेयर फॉर अ फी इज कॉल्ड। आंसर बनेगा D, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर निर्माता कौन होता है? जो सॉफ्टवेयर को तैयार करता है। सॉफ्टवेयर के उपयोगकर्ता जो पैसे देके सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं। तो दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है यानी कि समझौता होता है और उसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर लाइसेंस। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द उनके पूर्ण रूप के साथ गलत मेल खाता है? Which one of the following acronyms is matched incorrectly with their full form? तो सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं, A होगा PNG। PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और यहाँ पे दिया गया है पोर्टेबल नेस्टेड ग्राफिक्स, तो ये इनकरेक्ट है। B है GIF, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ये सही है। CSV,
कोमा सेपरेटेड वैल्यूज़, ये भी करेक्ट है। MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये भी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा एक नेटवर्क है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से एक साथ स्थित होते हैं, अक्सर एक ही बिल्डिंग में? आंसर होगा ए, लैन, जिसका फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। ये एक नेटवर्क का टाइप है जिसमें कंप्यूटर भौतिक रूप से एक साथ स्थित होते हैं, अक्सर एक ही बिल्डिंग में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है किसी बिल्डिंग या कैंपस में इस्तेमाल होने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं, तो आंसर होगा लैन। CPU और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का कौन सा भाग नहीं है? तो CPU के 3 भाग होते हैं, ये हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया है। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सेकंड है कंट्रोल यूनिट, और तीसरा क्या होता है? मेमोरी यूनिट। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? सी, माउस CPU का भाग नहीं है। लिनक्स डैश का एक उदाहरण है, करेक्ट आंसर बनेगा सी, लिनक्स सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण या कह सकते हैं एग्जाम्पल है। निम्न में से कौन सा गुण मेन मेमोरी से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू मेन मेमोरी? पहला, इसकी क्षमता अधिक होती है। बी, यह पोर्टेबल है। सी, इसका जीवन काल बहुत लंबा होता है। डी, यह वोलाटाइल यानी कि अस्थिर होती है। अब आप बताइए सबसे एप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा? डी, यह वोलाटाइल यानी कि अस्थिर होती है। अब यहाँ पे डिटेल में देखिए मेन मेमोरी की विशेषताएं। पहली है, यह कंप्यूटर मेमोरी के लिए सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में तीव्र होती है यानी कि फास्टर होती है। यह एक अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर मेमोरी है। यह सामान्यतः एक अस्थिर वोलाटाइल मेमोरी होती है। वोलाटाइल का मीनिंग समझाने की ज़रूरत नहीं है। यह कंप्यूटर की मुख्य यानी कि मेन मेमोरी है। कंप्यूटर सिस्टम प्राइमरी मेमोरी के बिना नहीं चल सकता है यानी कि नहीं रन हो सकता है। अब आप बताइए वोलाटाइल का मीनिंग क्या होता है, कमेंट में लिख के। निम्न में से कौन सी प्रौद्योगिकी आंकड़ों के परेषण के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिकी तरंगों का प्रयोग करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज यूजेस इलेक्ट्रॉनिक वेव्स एट रेडियो फ्रीक्वेंसी टू ट्रांसमिट डेटा? आंसर होगा बी, वाईफाई। वाईफाई टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसमिट करने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉनिक वेव्स का इस्तेमाल करते हैं। किसी अन्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया की तुलना में वार्म WORM की आवश्यक विशेषता क्या है? व्हाट इज द इसेंशियल फीचर ऑफ वार्म कंपेयर्ड टू अदर ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया? राइट आंसर है ए, इसमें एक बार किया गया अभिलेखन अपरिवर्तनीय होता है, यानी कि जो भी आपने एक बार लिख दिया है उसे परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर मीडिया में रीड वंस राइट मैनी या WORM एक डेटा स्टोरेज तकनीक है जो डेटा को स्टोरेज माध्यम में एक बार में लिखने और डेटा को इरेज या संशोधित करने से रोकती है। अगर आपने एक बार लिख दिया है तो उसे हटा नहीं सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। वार्म मीडिया को 1970 के दशक के अंत में ऑप्टिकल डिस्क का उपयोग करके विकसित किया गया था। यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस? आंसर क्या बनेगा? ए, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस क्या होता है? यूपीएस एक ऐसी डिवाइस है जो कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल होती है पावर सप्लाई करने के लिए। अगर यूपीएस ना हो और पावर कट हो जाए तो हमारा सिस्टम क्या होगा? डायरेक्ट शट डाउन हो जाएगा। तो डायरेक्ट बंद होने से रोकने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम में यूपीएस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जिस भी इम्पॉर्टेंट फाइल पे काम कर रहे हैं उसे सेव करके सिस्टम को शट डाउन करें। जब एक ही समय में एक ही चैनल पर एक संदेश प्रेषित और प्राप्त किया जाता है तो नेटवर्क परिवेश में प्रसारण के ऐसे तरीके को क्या कहा जाता है? When a message is transmitted and received over the same channel at the same time, such mode of transmission in network environment is called as full duplex. Full duplex में क्या होता है?
एक ही समय में एक ही चैनल पर संदेश को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा? टेलीफोन लाइन। सिंप्लेक्स क्या होता है? सिंप्लेक्स में कम्युनिकेशन एक ही साइड से होता है, जैसे कीबोर्ड और कंप्यूटर में। हाफ डुप्लेक्स क्या है? हाफ डुप्लेक्स में कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है, लेकिन एक समय में एक ही साइड से होता है, जैसे कि वॉकी टॉकी, टेक्स्ट मैसेज इसके एग्जाम्पल हैं। डैश को व्हाइट हैट या ब्लैक हैट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आंसर होगा बी, हैकर्स। हैकर्स को व्हाइट हैट या ब्लैक हैट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखिए, हैकर वह व्यक्ति होता है जो साइबर सुरक्षा में सेंध लगाने में कुशल होता है, और साइबर सुरक्षा की दुनिया में उन्हें अक्सर हैट सिस्टम का उपयोग करके वर्गीकृत किया जाता है। साइबर स्पेस के क्षेत्र में व्यक्तियों के 3 प्राथमिक वर्गीकरण हैं। फर्स्ट, व्हाइट हैट हैकर्स, सेकंड, ग्रे हैट हैकर्स, और थर्ड है ब्लैक हैट हैकर्स। अब ये तीनों क्या काम करते हैं, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले व्हाइट हैट। व्हाइट हैट हैकर ऐसे व्यक्ति या साइबर सुरक्षा पेशेवर हैं जो नैतिक और वैध उद्देश्यों के लिए अपने कौशल और ज्ञान का उपयोग करते हैं। वे अक्सर कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और सॉफ्टवेयर को सुरक्षा कमजोरियों और खतरों से बचाने के लिए काम करते हैं। ब्लैक हैट। ब्लैक हैट हैकर्स ऐसे व्यक्ति या ग्रुप है जो मिलिशियस इरादे से हैकिंग और साइबर हमलों में शामिल होते हैं। वे अक्सर कंप्यूटर सिस्टम में सेंध लगाते हैं, संवेदनशील जानकारी चुराते हैं, मलवेयर वितरित करते हैं और व्यक्तिगत लाभ, वित्तीय लाभ या अन्य मिलिशियस उद्देश्यों के लिए व्यक्तियों, संगठनों, यहाँ तक कि स्टेट्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं। ब्लैक हैट हैकिंग अवैध और अनैतिक है। कई बार एग्जाम में पूछता है कि कौन सी हैकिंग अवैध और अनैतिक है, तो आंसर होगा ब्लैक हैट हैकिंग। अब देखिए ग्रे हैट। ग्रे हैट हैकर्स व्हाइट हैट और ब्लैक हैट के बीच का रास्ता अपनाते हैं। कैसे? व्हाइट हैट के विपरीत वे आमतौर पर सिस्टम को हैक करने की अनुमति नहीं लेते हैं। हालांकि ब्लैक हैट के विपरीत वे अन्य अवैध गतिविधियों में शामिल होने से बचते हैं। पहला तो ये काम करते हैं कि ये सिस्टम को हैक करने के लिए अनुमति नहीं लेते हैं, और दूसरा, जिस तरीके से बड़े बड़े जो है नुकसान करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, तो ये सारे काम करने से ये अक्सर बचने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया, तीनों को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। इसका आप स्नैपशॉट लेके एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से निवेश उपकरण या इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, स्कैनर, प्लॉटर, प्रिंटर दिया गया है। आंसर क्या होगा? सेकंड, A एवं B सही है। इनपुट डिवाइस OCR है और स्कैनर है। प्लॉटर्स और प्रिंटर्स आउटपुट हैं। कंप्यूटर सिस्टम में निम्नलिखित कौन से प्राथमिक कनेक्टर शामिल हैं? पावर, कीबोर्ड, प्रिंटर, डिस्प्ले दिया गया है। बताइए इनमें से कौन सा प्राथमिक कनेक्टर है? तो आंसर क्या बनेगा? सेकंड, A, B, D सही है। यानी कि पावर, कीबोर्ड और डिस्प्ले ये प्राथमिक कनेक्टर में आते हैं, लेकिन प्रिंटर जो है ये प्राथमिक में नहीं आएगा। प्रोसेसिंग के दौरान किसी प्रोग्राम या डेटा के भागों को स्टोर करने के लिए CPU में एक उच्च गति अस्थायी भंडारण को क्या कहा जाता है? तो आंसर बनेगा D, कैश मेमोरी। ये एक हाई स्पीड टेम्पररी स्टोरेज है CPU में, जो इस्तेमाल होती है डेटा और प्रोग्राम के पार्ट्स को स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग डेटा प्रोसेसिंग। बफर एक अस्थायी संग्रहण है जो जुड़ी हुई है। बफर इज अ टेम्पररी स्टोरेज एसोसिएटेड विथ इनपुट और आउटपुट। बफर एक आंतरिक मेमोरी स्पेस के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग इनपुट या आउटपुट गतिविधियों के दौरान डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए किया जाता है। आमतौर पर रैम में स्थित यह कुशल डेटा प्रबंधन की सुविधा देता है। बफर का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों में किया जाता है, यानी कि एप्लीकेशंस में किया जाता है, जैसे वर्ड प्रोसेसर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में,
डिस्क स्टोरेज में स्थानांतरित होने से पहले परिवर्तनों को बफर के भीतर ट्रैक किया जाता है। इनमें से कौन सा उपयोगी इनपुट डिवाइस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल इनपुट डिवाइस? ए, बी, सी और डी दिए गए हैं। आंसर क्या बनेगा? बी, OCR, लाइट पेन, कीबोर्ड, ये सभी यूजफुल इनपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी स्मृति सर्वाधिक अस्थिर प्राकृतिक की है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज इज ऑफ मोस्ट वोलाटाइल नेचर? तो DVD, HDD, SSD और रैम दिया गया है। सबसे जो है वोलाटाइल नेचर का रैम यहाँ पे है। रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी मेमोरी है, यह एक रीड राइट मेमोरी है, यह वोलाटाइल मेमोरी है। निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, ये सभी आउटपुट डिवाइस हैं। तो आंसर बी बनेगा, टच स्क्रीन। अब ये आउटपुट डिवाइस कैसे नहीं है, यहाँ पे देखिए। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, लेकिन टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं है। मोबाइल टच स्क्रीन में आमतौर पर 2 मॉड्यूल होते हैं, एक टच और दूसरी स्क्रीन, जो मोबाइल पर कंटेंट को करती है। टच मूल रूप से सेंसर और डिवाइस की स्क्रीन के साथ एम्बेडेड है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि टच स्क्रीन कंबाइंड एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों है। निम्न में से कौन पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉइंटिंग डिवाइस? आंसर बनेगा ए, लाइट पेन। अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में निम्न शामिल नहीं होते। आंसर होगा डी, फंक्शन की अर्थात F1, F2 आदि शामिल नहीं होते। यहाँ पे देखिए, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड में आमतौर पर इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लिए कीज, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे प्लस, माइनस, स्लैश, एस्टेरिस्क, ब्रैकेट और 0 से 9 नंबर होते हैं, लेकिन इसमें फंक्शन कीज जैसे F1, F2 आदि शामिल नहीं होते हैं। ISP से क्या आशय है? ISP से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा बी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP डैश द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक का विनिमय करता है, यानी कि एक्सचेंज करता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा सी, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट। ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट द्वारा अपने नेटवर्क के बीच इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करता है। प्लॉटर का किसके लिए उपयोग किया जाता है? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज अ प्लॉटर यूज्ड फॉर, तो आंसर क्या देंगे? प्रिंटिंग, ड्राइंग्स और मैप्स के लिए करते हैं। प्लॉटर मूल रूप से प्रिंटर का एक प्रकार है। यह कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। यह कागज या मीडिया पर एक प्रिंट बनाने के लिए एक पेन का उपयोग करता है। बड़े प्रारूप के प्रिंट को प्रिंट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कई डिज़ाइनों में प्लॉटर है। इसमें लेआउट, भवन निर्माण योजना, जहाज डिज़ाइन, कैड, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, बड़े कैनवास प्रिंट और किसी भी अन्य इंजीनियरिंग ड्राइंग्स जैसी वास्तुकला शामिल है। यानी कि जो बड़े बड़े काम होते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रिंट करना होता है, तो इसके लिए हम प्रिंटर की जगह पे प्लॉटर का इस्तेमाल करते हैं। 3 प्रकार के प्लॉटर सबसे जो है पॉपुलर हैं, ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और है इंकजेट प्लॉटर। जावा निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? तो जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की निर्गत युक्ति नहीं है? निर्गत यानी कि आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आंसर बनेगा डी, इमेज स्कैनर। ये आउटपुट नहीं, इनपुट डिवाइस है। आस्की में कितने कोड होते हैं? आस्की हैज़ हाउ मेनी कोड्स? आंसर बनेगा बी, सी होगा 256 कोड होते हैं। यहाँ पे देखिए, आस्की का पूर्ण रूप अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। इसमें 256 कोड हैं। आस्की को एक कार्यकारी समिति द्वारा विकसित किया गया था, जिसमें IBM, AT&T और इसकी सहायक कंपनी टेलीटाइप द्वारा गठित
X3.4 के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पे बताइए आस्की का पूर्ण रूप क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ आस्की। अभी अभी हमने आपको बताया है। अब आप बताइए ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आपने बिल्कुल सही सोचा है, ए होगा अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। विंडोज़ में DLL क्या होता है, व्हाट इज DLL इन विंडोज़। आंसर है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है। टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम, password and credit card details etc. for malicious reasons by posing as a trusted source in email is called phishing. phishing क्या होता है, ईमेल के माध्यम से आपको ट्रस्टेड सोर्स बनकर जो है दिखावा करते हैं और इनका पर्पस क्या होता है, आपकी जो भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है जैसे कि आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स, ये सारी चीज़ें चोरी करना, प्राप्त करना। किसी नेटवर्क में कंप्यूटर की भौतिक व्यवस्था को डैश कहते हैं। आंसर होगा टोपोलॉजी कहते हैं। बायोस का क्या अर्थ है, व्हाट डज बायोस मीन। आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। प्रोसेसर चिप की गति डैश में मापी जाती है। द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर चिप इज मेजर्ड इन डैश। तो प्रोसेसर की चिप की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मुख्य फंक्शन है, बताइए। द मेन फंक्शन ऑफ प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल इज। सही उत्तर क्या होगा, बी। इंट्रानेट यूजर्स को विशेष रूप से या कह सकते हैं सुरक्षित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने की अनुमति देना प्रॉक्सी एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल का मेन फंक्शन है। पाइथन क्या है ये बताइए। सही उत्तर होगा बी, उच्च स्तरीय भाषा। यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इट अलाउस प्रोग्रामिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग करने की अनुमति देता है। इस लैंग्वेज को क्रिएट किया गया है गुइडो वैन रोसुम के द्वारा। इसे पहली बार 1991 में रिलीज़ किया गया था। इसका इस्तेमाल होता है वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड सिस्टम्स स्क्रिप्टिंग, इन सभी काम के लिए पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है। इट कैन वर्क ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज़, मैक, लिनक्स एक्सेट्रा। इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर की निम्नलिखित में से किस पीढ़ी से संबंधित है। ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट कंप्यूटर है किस जनरेशन से रिलेटेड है ये बताना है। तो आंसर क्या बनेगा, तीसरी पीढ़ी। तो यहाँ पे हम कंप्यूटर की पीढ़ी और किस पीढ़ी में किसका इस्तेमाल किया गया था ये देख लेते हैं। तो पहली पीढ़ी 1946 से 1959 तक थी, जिसमें वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे सभी कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी 1959 से 1965 ट्रांजिस्टर इस्तेमाल हुआ। तीसरी पीढ़ी 1965 से 1971 इंटीग्रेटेड सर्किट पर आधारित थे। चौथी पीढ़ी 1971 से 1980 जिसमें VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित थे। और पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1980 से अभी तक हैं, जिसमें अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है। विंडोज़ साउंड फाइल का एक्सटेंशन डैश होता है, बताइए। विंडोज़ की साउंड फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो सही उत्तर होगा a.wav WAV। 1 पेटाबाइट और PB बराबर 1024 डैश। तो ये किसके बराबर होता है, 1024 टेराबाइट्स और TB के। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क क्या होता है, व्हाट इज हार्ड डिस्क इन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज है। हार्ड डिस्क या हार्ड डिस्क ड्राइव, कभी कभी हार्ड ड्राइव को संक्षिप्त रूप से HD या HDD कहा जाता है।
एक ऐसा डेटा स्टोरेज डिवाइस है ये, जिसमें डेटा लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क मैग्नेटिक स्टोरेज माध्यम है। पर्सनल कंप्यूटर के लिए हार्ड डिस्क कई गीगाबाइट तक की जानकारी स्टोर कर सकती है। ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल और एपीटी किसके द्वारा या कह सकते हैं किसने विकसित किया है? सही उत्तर क्या बनेगा? डी, डॉगलस टी रोस। डेटाबेस से डेटा तक पहुंचने के लिए निम्न में से कौन सी भाषा का उपयोग किया जाता है? तो आंसर क्या बनेगा? सी, एसक्यूएल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस से डेटा तक पहुंचने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बायोस के कार्य को इंगित करता है? बायोस की फुल फॉर्म क्या है ये हमने देख लिया है। अब ये किसे इंडिकेट करता है? तो आंसर होगा ए, इसमें पीसी के बारे में कॉन्फ़िगरेशन जानकारी होती है। एक प्रकार का हमला या अटैक जिसमें कोई व्यक्ति या प्रोग्राम किसी संसाधन तक प्राप्त यानी कि पहुंच प्राप्त करने के लिए स्वयं को दूसरे व्यक्ति या प्रोग्राम के रूप में डिस्प्ले करता है, दिखाता है, कहलाता है। तो आंसर होगा ए, मास्करेडिंग। मास्करेडिंग का मतलब ही होता है मुखौटा पहन लेना, यानी कि एक प्रकार का ये अटैक है जिसपे कोई व्यक्ति या प्रोग्राम कह सकते हैं किसी रिसोर्स तक पहुंचने के लिए स्वयं को दूसरे व्यक्ति या प्रोग्राम के रूप में जो है दिखाता है, मास्करेडिंग कहलाता है। कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट में पीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएनजी इन कंप्यूटर इमेज फॉर्मेट? आंसर होगा डी, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? डी, सफारी। सफारी एक सर्च इंजन नहीं है, ये वेब ब्राउज़र है। बिंग, आस्क, याहू ये सभी सर्च इंजन हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? आपको दिया जाता है कोबोल, पास्कल, बेसिक, डी है ऊपर के सभी। तो आंसर क्या होगा? डी, ऊपर के सभी, यानी कि ये तीनों कंप्यूटर के हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। कोबोल क्या है? व्हाट इज कोबोल? तो आंसर होगा सी, एक कंप्यूटर भाषा है, एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। कोबोल का पूर्ण रूप कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यह व्यवसाय समुदाय में उपयोग की जाने वाली एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। यह अमेरिकी सरकार और निजी क्षेत्र के बीच एक संयुक्त पहल से विकसित हुआ। कोबोल का विकास किसने किया? हु डेवलप्ड कोबोल? आंसर होगा डी, ग्रेस मरी होपर ने कोबोल को डेवलप किया है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के डैश हैं। तो ये किस प्रकार के जो है कंप्यूटर हैं? आपको दिया जाता है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। आंसर क्या बनेगा? ए, माइक्रो कंप्यूटर। यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन जो है ये विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। एक छोटा कंप्यूटर जिसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसके सेंट्रल प्रोसेसर को माइक्रो कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन विभिन्न प्रकार के माइक्रो कंप्यूटर हैं। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है ये देखिए। एक प्रकार का कंप्यूटर है जो प्रायः अपने बड़े आकार, भंडारण की मात्रा यानी कि स्टोरेज की कैपेसिटी, प्रोसेसिंग पावर और हाई लेवल की विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है। सुपर कंप्यूटर एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कंप्यूटर के लिए वर्तमान में उच्चतम परिचालन दर पर या उसके आसपास प्रदर्शन करता है। मिनी कंप्यूटर एक प्रकार का कंप्यूटर है जिसमें एक बड़े कंप्यूटर की अधिकांश विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं, लेकिन भौतिक आकार में छोटा होता है। क्रीपर वायरस के रूप में दर्ज पहला वायरस किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर होगा ए, बॉम्ब थॉमस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द का पूर्ण रूप से गलत मेल खाता है?
तो सबसे पहले हम लोग करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो बी होगा WLAN, वायर्ड लोकल एरिया नेटवर्क। ये इनकरेक्ट है क्योंकि WLAN की फुल फॉर्म जो है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क होता है। फिर यहाँ पे देखिए WOLP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये बिल्कुल सही है। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। CMOS कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये भी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से TCP का सही पूर्ण रूप कौन सा है, यानी कि करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ TCP बताइए। आंसर बनेगा डी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा इम्पैक्ट प्रिंटर का एक मान्य वर्ग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड क्लास ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर? तो इम्पैक्ट प्रिंटर का वैलिड टाइप इनमें से लेज़र प्रिंटर नहीं है, क्योंकि लेज़र प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेसिबल प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये सभी इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। एक डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की भंडारण क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। आंसर होगा डी, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर कंप्यूटर नेटवर्क पर एक सेंट्रल सर्वर है जो जुड़े हुए ग्राहक को सर्वर की स्टोरेज कैपेसिटी तक पहुंचने में इनेबल बनाता है। विंडोज़ एक्सप्लोरर के डैश दृश्य में, यानी कि व्यू में, ग्राफिक्स और HTML फाइलों की लघु छवियां और फाइल सामग्री का पूर्वावलोकन देख सकते हैं। तो आंसर होगा डी, थंबनेल्स। देखिए, विंडोज़ एक्सप्लोरर के थंबनेल व्यू में वन कैन सी मिनिएचर इमेजेस ऑफ ग्राफिक्स एंड HTML फाइल्स एंड प्रीव्यू ऑफ फाइल कंटेंट, यानी कि आप जो है अगर अपने सिस्टम में कोई इमेज रखे हैं या एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, तो उस पिक्चर को जो है हम विंडोज़ एक्सप्लोरर में थंबनेल व्यू में देख सकते हैं, और उस पिक्चर में जो कंटेंट होता है उससे भी आप देख सकते हैं। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा, आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में ऐड ऑन कार्ड का उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन, यानी कि संचार के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर नेटवर्क? तो वैन कंप्यूटर नेटवर्क होता है, लैन कंप्यूटर नेटवर्क होता है और मैन भी कंप्यूटर नेटवर्क होता है। तो आंसर बनेगा सी, व्यक्तित्व नेटवर्क। ये कंप्यूटर नेटवर्क का प्रकार नहीं है। पद MB प्रयोग किया जाता है। MB का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मेगाबाइट्स के लिए। अनुपम क्या है? कंप्यूटर में अनुपम क्या है? तो आंसर बनेगा सी, एक सुपर कंप्यूटर है। लैन, वैन और मैन विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाले कंप्यूटर नेटवर्क हैं। इनमें प्रथम अक्षर L, W और M क्रमशः इनके लिए है। बताइए, लैन, वैन और मैन जो होते हैं ये सभी जो है कंप्यूटर के नेटवर्क के अलग अलग टाइप है जो अलग अलग एरिया को कवर करते हैं। तो आपको फर्स्ट लेटर L, W, M का मतलब क्या है ये बताना है। तो आंसर बन जाएगा आपका बी। L से होता है लोकल, W से होता है वाइड और M से होता है मेट्रोपॉलिटन। कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है। VDU पद का पूर्ण रूप क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि कंप्यूटर मॉनिटर को VDU भी कहते हैं और VDU का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो ये याद रखिएगा। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? सबसे ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन कंप्यूटर के डेवलपमेंट में किसका है? तो आंसर बन जाएगा डी, वॉन न्यूमैन का। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? व्हाट इज बग इन अ प्रोग्राम? तो आंसर होगा बी, एरर। किसी प्रोग्राम में बग को एरर कहते हैं। समान प्रोटोकॉल के साथ समान लैन को जोड़ने के लिए निम्न में से किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस इज यूज्ड टू कनेक्ट सिमिलर लैन्स विथ सेम प्रोटोकॉल? तो आंसर होगा ब्रिज। ब्रिज डिवाइस का यूज किया जाता है तब जब कनेक्ट करना हो सिमिलर लोकल एरिया नेटवर्क को विथ सेम प्रोटोकॉल के साथ। अगर डिफरेंट प्रोटोकॉल के साथ जो है कनेक्ट करना हो तो गेटवे का इस्तेमाल होता है।
प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्राम्स इज, तो आंसर बनेगा ए फोरट्रान, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताइए। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया, विंडोज सॉफ्टवेयर वॉज क्रिएटेड बाय, तो किसके द्वारा क्रिएट किए गए हैं, आंसर बनेगा डी माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा। इसके बाद है एनियक, एनियक क्या था, तो आंसर होगा बी एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, राइट आंसर क्या होगा डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब आप कमेंट में लिख के बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का विकास या कह सकते हैं आविष्कार किसने किया था। ये हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था। परम एक उदाहरण है, परम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आंसर क्या होगा ए सुपर कंप्यूटर। परम एक सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ। सुपर कंप्यूटर जो है परम, भारत में इसे जो है कहाँ पे बिल्ड किया गया ये बताना है, तो आंसर बनेगा डी पुणे में। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था। उसकी शुरुआत 1990 के दशक में हुई थी और यह प्रमुख उद्देश्यों के लिए उपयोग में आया था, जैसे वैज्ञानिक अनुसंधान, इंजीनियरिंग डिज़ाइन, मैदानी और आपदा प्रबंधन और आधुनिक विज्ञान में मॉडलिंग और राजनीति निर्माण। तो इन सभी काम के लिए जो है सुपर कंप्यूटर का उपयोग होता है। वेबसाइट के मेन पेज को इसका डैश कहते हैं, बताइए। द मेन पेज ऑफ द वेबसाइट इज कॉल्ड इट्स होम पेज। किसी भी वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहते हैं। प्रिंटर और मॉनिटर जैसी पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, हार्डवेयर कहते हैं, क्योंकि आप प्रिंटर और मॉनिटर दोनों को टच कर सकते हैं। यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है। डिवाइस जैसे कि मॉनिटर तथा प्रिंटर जो कंप्यूटरों से जुड़े हुए होते हैं क्या कहलाते हैं, तो आंसर क्या होगा, सिस्टम डिवाइस, इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल डिवाइसेस या फिर नन ऑफ दिस। आपने बिल्कुल सही सोचा है, पेरिफेरल डिवाइसेस कहेंगे। तो एक प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट में लिख के बताना है। निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है, ए, बी, सी और डी आपके सामने है। राइट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। फीडबैक आपको जरूर से देना है कि आपको वीडियो कैसा लगा।